रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एसआईआर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाए, त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने ना दे। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है। जागरूक बने, भागीदारी बढ़ाएं और एक भी वोटर छूटे नहीं। मुख्यमंत्री ने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और एसआईआर से उत्पन्न हर परिस्थिति के लिए हर एक कार्यकर्ता को तैयार रहने का निर्देश दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, जेएमएम की तरफ से अब एसआईआर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले भर में किस तरह से पदाधिकारी, सांसद और विधायक को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रशिक्षण के तहत उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी नागरिक छूटे ना, इसका पूरा ख्याल रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि वोटर आईडी से जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं, इससे लेकर बवाल भी हुआ, इस पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण दिया है पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल रश्मि, कल जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक के दौरान एसआईआर को लेकर बृहद चर्चा हुई और संगठन विस्तार पर भी चर्चाएं हुई और एसआईआर को लेकर जो बिहार और बंगाल में हुआ था उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि बिहार बंगाल में जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे गए तो उसका ध्यान रखना है और कहीं से भी योग्य जो मतदाता है उनका नाम नहीं कटना चाहिए और योग्य मतदाताओं का अगर नाम कटता है तो उसकी जानकारी तुरंत देनी है पार्टी के आला अधिकारियों को और पार्टी पदाधिकारी फिर अपने हिसाब से उसे हैंडल करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है एसआईआर को लेकर कि एसआईआर जब शुरू हो उसके बाद जो मतदाता है उनके मतदाताओं के नाम किसी तरह से सूची से न कटे, खासा ध्यान दिया जा रहा है और प्रशिक्षण शिविर भी किया गया था कांग्रेस की ओर से और तमाम नेताओं को इसकी जिम्मेवारी भी दी गई है। और ठीक उसी तरीके से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेएमएम के राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो पार्टी को जो गाइडलाइन दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उस पर पार्टी को अब काम करने की जरूरत है। हालांकि एसआईआर को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो राजनीतिक पार्टियां ही बता पाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साफ निर्देशित किया है कि किसी भी हाल में जो वैध मतदाता हैं उनके मतदाताओं के नाम नहीं कटने चाहिए और जो मतदाता मतदान करने का अधिकार पा चुके हैं यानी जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनके भी नाम सूची में शामिल कराने की जिम्मेवारी जो आला पदाधिकारी हैं जेएमएम को उनकी है। तो इस पर खासा ध्यान रखने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से मिला है। अब देखा ये जाएगा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि जो टैगिंग है, घरों की जियो टैगिंग का काम एसआईआर का निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी घरों पर जाकर लोगों की वैधता की जांच करना जो एसआईआर के तहत होता है वो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी घरों की टैगिंग हो रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ फिजिकली वेरिफिकेशन करना है, लोगों की वैधता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है निर्वाचन आयोग को। तो ये अलग विषय होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो गंभीर दिखाई दे रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर और कल के बैठक में भी उन्होंने जिक्र किया कि बंगाल बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर खामियां निकल कर आई, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए, वो चीजें झारखंड में नहीं होनी चाहिए और उसका खासा ध्यान जो पदाधिकारी हैं जेएमएम को उनको रखने का निर्देश दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।